औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं वक़ार अब्बास लेकर आया हूँ दी हुसैनी जोन का सीज़न 2 प्रेजेंटेड बाय ACF जर्नीज़। ये एक बज़र बेस्ड क्विज शो है जहाँ पर 4 कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे और इनके दरमियान होगा एक इल्म का मुकाबला। हर गेम में होंगे 3 लेवल्स और हर लेवल में होंगे 3 सवाल। लेवल 1 के तीनों सवाल पर 300 रुपीज़ का कैश प्राइज़, लेवल 2 के हर सवाल पर 500 रुपीज़ का कैश प्राइज़, लेवल 3 के पहले 2 सवालात पर 700 और थर्ड सवाल पर 1200 का कैश प्राइज़। और सबसे आखिर में होगा एक बोनस क्वेश्चन जो ऑप्शनल होगा। अगर आप चाहें तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। मगर अगर आपने पार्टिसिपेट किया और आपका सही जवाब नहीं हुआ, जवाब गलत हुआ, तो 50% टोटल कैश प्राइस पे से माइनस हो जाएगा। और अगर आपका जवाब सही होता है तो 50% एडिशन हो जाएगा। ठीक है। और क्योंकि ये एक बज़र बेस्ड क्विज है तो हर सवाल पर बज़र्स लॉक होंगे। मैं एनेबल करूँगा, 3 सेकंड का टाइमर आएगा, उसके बाद आपको बज़ करना है। अगर उससे पहले आपने बज़ किया तो पेनल्टी लगेगी और उस सवाल के लिए आपका बज़र लॉक भी हो सकता है। हर लेवल से पहले होगी एक एक्टिविटी जिसका कोई भी कैश प्राइज़ या पॉइंट्स डिडक्शन नहीं होंगे। चलें, तो लेवल 1 से पहले की पहली एक्टिविटी ये रही आपकी स्क्रीन्स पर। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, बज़र्स अभी लॉक्ड हैं। चलें, तो मैं यहाँ पर बज़र्स एनेबल कर रहा हूँ। अली मोहम्मद मिर्ज़ा ने सबसे पहले बज़ किया है, आप अपना जवाब दीजिए। हिकमत। माशाल्लाह, एहसंत, इसका सही जवाब है हिकमत। चलें, तो हम बढ़ते हैं अपने लेवल 1 के पहले सवाल की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शिया अक़ीदे के मुताबिक इमाम की इताअत का दर्जा क्या है? शिया अक़ीदे के मुताबिक इमाम की इताअत का दर्जा क्या है? ऑप्शन ए मुस्तहब, ऑप्शन बी सुन्नत, ऑप्शन सी वाजिब या ऑप्शन डी इख्तियारी। सवाल क्लियर है? चलें, तो मैं बज़र्स एनेबल कर रहा हूँ। माशाल्लाह, इस बार नासिर मेहदी बदामी ने सबसे पहले बज़ किया है। आप अपना जवाब सबमिट कीजिए। माशाल्लाह, सी वाजिब इज़ द करेक्ट आंसर। चलें, तो बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने खुतबात में सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर जोर दिया? ऑप्शन ए तिजारत, ऑप्शन बी सब्र, ऑप्शन सी अदल या ऑप्शन डी फौज। सवाल और ऑप्शंस क्लियर हैं? जी। माशाल्लाह, मैं बज़र्स एनेबल कर रहा हूँ। एक बार फिर से नासिर मेहदी बदामी ने सबसे पहले बज़ किया है। आप अपना जवाब रिकॉर्ड कीजिए। अफसोस, आपका जवाब गलत है, तो मौका मिलता है सैयद सालिस हैदर को। आप जवाब रिकॉर्ड कीजिए। अफसोस, आपका भी जवाब दुरुस्त नहीं है, मौका मिलता है अली मोहम्मद मिर्ज़ा को। माशाल्लाह, सी अदल इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए, बढ़ते हैं हम अपने तीसरे सवाल की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुताबिक इंसान का दुश्मन सबसे ज़्यादा क्या है? ऑप्शन ए दुनिया, ऑप्शन बी माल, ऑप्शन सी जहालत या ऑप्शन डी लोग। सवाल क्लियर है? जी। चलें, मैं बज़र्स एनेबल कर रहा हूँ। माशाल्लाह, इस बार अली मोहम्मद मिर्ज़ा ने सबसे पहले बज़ किया है। आप अपना जवाब रिकॉर्ड कीजिए। सी जहालत इज़ द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ हमारा लेवल 1 यहीं पर मुकम्मल होता है। एक बार हम नज़र करेंगे पोजीशंस की तरफ। अब तक के लिए फर्स्ट पोजीशन पर हैं अली मोहम्मद मिर्ज़ा, सेकंड पोजीशन पर हैं नासिर मेहदी बदामी, थर्ड पर सैयद सालिस हैदर और फोर्थ पर हुसैन सैयद। हाय हुसैन, 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 हाय हुसैन। नसीब हो जाए, नसीब हो जाए, सरबरीन में जाना नसीब हो जाए, सरबरीन में जाना नसीब हो जाए। ज़ियारत शहवाना नसीब हो जाए, सरबरीन में जाना नसीब हो जाए। चले,
लेवल 2 पर बढ़ने से पहले हम करेंगे एक और एक्टिविटी। ये होगी एक रिडल। मैं पढ़ के भी सुनाऊंगा और आपको स्क्रीन पर भी दिखेंगी। आप सोच समझ के जवाब दीजिए, ठीक है? ये रही रिडल आपकी स्क्रीन पर। मैं अंधेरा हूँ जो रोशनी को बर्दाश्त नहीं करता। मैं गुरूर को पैदा करता हूँ और इल्म का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। मैं अंधेरा हूँ जो रोशनी को बर्दाश्त नहीं करता। मैं गुरूर को पैदा करता हूँ और इल्म का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। चले, मैं बजर्स इनेबल कर रहा हूँ। इस बार सैयद सालिस हैदर ने सबसे पहले बज किया है। आप अपना जवाब दीजिए। जहालत। माशाल्लाह, एहसन। जहालत इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम अपने लेवल 2 के पहले सवाल की तरफ। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के इल्मी हलकों में डैश से ज़्यादा स्टूडेंट्स का जिक्र रिवायत में मिलता है। ये जो डैश है आपको वो फिल करना है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के इल्मी हलकों में डैश से ज़्यादा स्टूडेंट्स का जिक्र रिवायत में मिलता है। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 4000 या ऑप्शन डी 40। सवाल और ऑप्शंस क्लियर हैं? चलें, बजर्स इनेबल कर रहा हूँ। इस बार अली मोहम्मद मिर्ज़ा ने सबसे पहले बज़ किया है। आप अपना जवाब रिकॉर्ड कीजिए। माशाल्लाह, सी 4000 इज़ द करेक्ट आंसर। चले, माशाल्लाह। बढ़ते हैं लेवल 2 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के मुताबिक इल्म हासिल करने का सबसे पहला ज़रिया क्या है? ऑप्शन ए किताब, ऑप्शन बी अक्ल, ऑप्शन सी उस्ताद या ऑप्शन डी तजुर्बा। सवाल और ऑप्शंस क्लियर हैं? बजर्स इनेबल करूं? बिस्मिल्लाह। नासिर मेहदी बदामी ने इस बार सबसे पहले बज़ किया है। आप अपना आंसर सबमिट कीजिए। अफसोस, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है, तो मौका मिलता है सैयद सालिस हैदर को। आपका भी जवाब दुरुस्त नहीं है, तो मौका मिलता है अली मोहम्मद मिर्ज़ा को। एहसन, बी अक्ल इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। लेवल 2 का तीसरा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इल्म इंसान को किस चीज़ का ग़ुलाम नहीं बनने देता? इल्म इंसान को किस चीज़ का ग़ुलाम नहीं बनने देता? ऑप्शन ए माल, ऑप्शन बी लोग, ऑप्शन सी नफ्स या ऑप्शन डी हुकूमत। सवाल और ऑप्शंस क्लियर हैं? ये चले, बजर्स इनेबल कर रहा हूँ। सैयद सालिस हैदर ने सबसे पहले बज़ किया है। आप अपना जवाब सबमिट कीजिए। एहसन, आपका जवाब सी नफ्स इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमारा लेवल 2 भी मुकम्मल होता है। हम एक बार नज़र करेंगे पोजीशंस की तरफ। अब तक के सबसे ऊपर है अली मोहम्मद मिर्ज़ा, सेकंड पोजीशन पर है सैयद सालिस हैदर, थर्ड पर नासिर बदामी और फोर्थ पर हुसैन सैयद। अल्हम्दुलिल्लाह ACF जर्नीज़ के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। फिर चाहे वो होटल हो या कुछ फैसिलिटीज़ या एमिनिटीज़ के हिसाब से हो। साथ में आलिमों का बहुत अच्छा बेहतरीन यहाँ के इंतज़ाम किया हुआ है। The people who are working here, the volunteers have been so supportive. Their food, their stay area, their hotels have been wonderful. माशाल्लाह से मेरी तरफ से मुझे सब कुछ पसंद आया, चाहे वो होटल रूम्स हो, खाना हो, ट्रैवलिंग हो या ज़ियारतें हो। इस बजट में इससे अच्छी फैसिलिटीज़ मुझे नहीं लगता कि मिल सकती है। दिल से उनके लिए दुआ है कि सबकी हाजतें पूरी हों और इंशाअल्लाह इस ट्रस्ट के बुनियाद पे हम ACF में दोबारा आना चाहेंगे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, स्टार्टिंग फ्रॉम ईरान से जो होटल्स, इन लोग का बेस्ट फूड, दे हैव सर्व्ड द बेस्ट सर्विसेज टू अस। लेवल 3 के लिए तैयार हैं आप लोग? जी। चलिए, तो उससे पहले हम करेंगे एक और एक्टिविटी। ये होगी फिल द ब्लैंक एक्टिविटी। आपको एक फ्रेज दिया जाएगा, उसमें से एक वर्ड मिसिंग होगा, आपको वो गैस करना है। तैयार है? ठीक। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुताबिक डैश को ना पहचानना जहालत है। इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुताबिक डैश को ना पहचानना जहालत है। मैं बजर्स एनेबल कर रहा हूँ। चले, तो हुसैन सैयद ने सबसे पहले बज़ किया है। आप अपना जवाब दीजिए। अपने आप को। माशाल्लाह, जिसने अपने आप को नहीं पहचाना वो जहालत में है। चले,
लेवल 3 के लिए तैयार है? जी। लेवल 3 के पहले 2 सवालात पर 700 का कैश प्राइस है और थर्ड सवाल पर 1200 का कैश प्राइस है। तो आप लोग सोच समझ के आराम से जवाब दीजिए। लेवल 3 का पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के मुताबिक इल्म हासिल करने वाले को किस दर्जे का अज्र मिलता है? ऑप्शन ए इबादत का, ऑप्शन बी जिहाद का, ऑप्शन सी शुहदा का या ऑप्शन डी अंबिया के करीब का। सवाल और ऑप्शंस क्लियर है? चले बजर इनेबल कर रहा हूं मैं। अली मोहम्मद मिर्ज़ा ने सबसे पहले बज़ किया है, आप अपना जवाब रिकॉर्ड कीजिए। अफसोस आपका जवाब गलत है, तो मौका मिलता है सैयद सालिस हैदर को। एहसन, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, बी जिहाद का अज्र मिलता है। चले बढ़ते हैं हम लेवल 3 के दूसरे सवाल की तरफ। कुरान में किस चीज़ को इल्म का ज़रिया करार दिया है? कुरान में किस चीज़ को इल्म का ज़रिया करार दिया गया है? ऑप्शन ए नज़र, ऑप्शन बी तफक्कुर, ऑप्शन सी सफ़र या ऑप्शन डी तिजारत। कुरान में किस चीज़ को इल्म का ज़रिया करार दिया गया है? ऑप्शन ए नज़र, ऑप्शन बी तफक्कुर, ऑप्शन सी सफ़र या ऑप्शन डी तिजारत। सवाल और ऑप्शंस क्लियर है? चलें बजर इनेबल कर रहा हूँ। सैयद सालिस हैदर ने सबसे पहले बज़ किया है, आप अपना जवाब सबमिट कीजिए। सैयद सालिस हैदर ने गलत जवाब दिया है, तो मौका मिलता है हुसैन सैयद को। सोच के हुसैन सैयद का भी जवाब दुरुस्त नहीं है, तो मौका अब मिलता है नासिर बदामी को। माशाल्लाह, बी तफक्कुर इज़ द करेक्ट आंसर। तफक्कुर यानी फ़िक्र करना। चलें बढ़ते हैं हमारे लेवल 3 के 9th क्वेश्चन की तरफ, जो होगा 1200 रुपीज़ के कैश प्राइस के लिए। ये रहा आपकी स्क्रीन। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इल्म के साथ सबसे बड़ा फितना क्या है? इल्म के साथ सबसे बड़ा फितना क्या है? ऑप्शन ए हसद, ऑप्शन बी तकब्बुर, ऑप्शन सी गफलत या ऑप्शन डी बुख्ल। सोच समझ के जवाब दीजिए। टफ लग रहा है? फिर से रिपीट कर दूं। ऑप्शन ए हसद, ऑप्शन बी तकब्बुर, ऑप्शन सी गफलत या ऑप्शन डी बुख्ल। बुख्ल यानी कंजूसी। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इल्म के साथ सबसे बड़ा फितना क्या है? ऑप्शन ए हसद, ऑप्शन बी तकब्बुर, ऑप्शन सी गफलत या ऑप्शन डी बुख्ल। चले तो मैं बजर्स यहाँ पर एनेबल कर रहा हूँ। इस बार हुसैन सैयद ने सबसे पहले बज़ किया है, आप अपना जवाब सबमिट कीजिए। माशाल्लाह, बी तकब्बुर इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर हमारा लेवल 3 भी मुकम्मल होता है। बोनस क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले एक बार हम पोजीशंस देखेंगे। तक के लिए फर्स्ट पोजीशन पर हैं अली मोहम्मद मिर्ज़ा, सेकंड पर सैयद सालिस हैदर, थर्ड पर हुसैन सैयद और फोर्थ पर है नासिर मेहदी बदामी। जैसा कि आप जानते हैं, ये एक बोनस क्वेश्चन है। इसमें सही जवाब पर आपके टोटल अमाउंट पर 50% ऐड हो जाएगा और गलत जवाब पर 50% माइनस हो जाएगा। तो अभी एक प्रॉम्प्ट आएगा जिसके ऊपर आपको डिसाइड करना है कि आप पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। और इसमें गलत जवाब देने पर दूसरे किसी कंटेस्टेंट को मौका नहीं मिलेगा। एक ही चांस है, जिसने बज़ पहले किया वही जवाब देगा। ठीक है, चले माशाल्लाह से चारों पार्टिसिपेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो हम बढ़ते हैं अपने बोनस क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने मामून लानतुल्लाह के दरबार में किस तरीके से इस्लाम का दिफा किया? इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने मामून लानतुल्लाह के दरबार में किस तरीके से इस्लाम का दिफा किया? ऑप्शन ए तलवार, ऑप्शन बी पॉलिटिकल स्पीच या ऑप्शन सी मुनाजरा, ऑप्शन डी मोजिज़ा। ऑप्शन ए तलवार, ऑप्शन बी पॉलिटिकल स्पीच, ऑप्शन सी मुनाजरा या ऑप्शन डी मोजिज़ा। सवाल और ऑप्शंस क्लियर है? अच्छे से सोच लीजिए। तो बजर एनेबल कर दूं मैं। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, हुसैन सैयद ने सबसे पहले बज़ किया है। आप अपना आंसर सबमिट कीजिए।
माशाल्लाह, सी मुनाजरा इज़ द करेक्ट आंसर। हुसैन सैयद ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है, सी मुनाजरा इज़ द राइट आंसर। बोनस क्वेश्चन के बाद फाइनल पोजीशंस ये हैं कि फर्स्ट पे है हुसैन सैयद, सेकंड पोजीशन पर हैं अली मोहम्मद मिर्ज़ा, थर्ड पोजीशन पर है सैयद सालिस हैदर और फोर्थ पोजीशन पर है नासिर मेहदी बदामी। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले एपिसोड्स में। तब तक के लिए राह इल्म पर सफ़र करते रहिए, इल्म हासिल करते रहिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।